हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग फ्रेंड्स। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो पीछे जाए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको पूरा का पूरा एवरेज टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब एवरेज क्या था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, कैसे करना है उसको ब्रेक करके। ठीक है, वो भी आपको पता चल गया था उस वीडियो में। तो अब मैं कुछ करूँगा क्वेश्चन एवरेज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो कैसे कैसे इनको अप्रोच करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, ये सारे के सारे अभी मैं आपको फंडे बताता चलूँगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज़ ऑफ ए स्कूल इज़ 137। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज़ ऑफ ए स्कूल इज़, कितना दे रखा है इन्होंने? 137। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वाइल द एवरेज स्कोर ऑफ 98 गर्ल्स इज़ 124। 98 गर्ल्स इज़ 124। ठीक है जी, 124 है ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, उसी क्लास के। फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ द क्लास। फाइंड कंबाइंड एवरेज ऑफ द क्लास। तो क्या अप्रोच रहेगी इसको करने की, है ना? कैसे कैसे इसको अप्रोच करना है, अब यही देखना है। देखो, पहले तो उन्होंने दे रखा है एक क्लास है जिसमें 42 बॉयज़ हैं, 98 गर्ल्स हैं। ठीक है जी, इस स्कूल में। तो 42 और 98 नंबर जो हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पूरे के पूरे एवरेज पर। फ़र्क पड़ेगा इनकी रेशो से सिर्फ। मान लो अगर मैं इनको ऐसे कर लेता हूँ, बता दूँ कि 14 बॉयज़ या 98 गर्ल की एवरेज निकालूँ, चाहे मैं 3 बॉयज़ या 7 गर्ल की एवरेज एज की वैल्यू निकालूँ, सारी सेम होंगे। कैसे सेम होंगे? क्योंकि एवरेज इन नंबर्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, एवरेज एवरेज डिपेंड करती है रेशो पर। ठीक है, कैसे? अगर मैं 42 और 98 गर्ल्स, ठीक है, इनको मैं अगर काट भी दूंगा 14 से, तो 3 टाइम ये चला जाएगा और 7 टाइम ये चला जाएगा। ठीक है, तो मेरी एवरेज इन पर डिपेंड नहीं कर रही है, नंबर पर डिपेंड नहीं करती, कभी भी एवरेज डिपेंड करेगी 7 मतलब रेशो पर। ठीक है जी, रेशो सेम रहनी चाहिए। तो इसने क्या बोल रखा है कि स्कोर कितने हैं? 137। और यहाँ पे कितने हैं? 124। तो मैंने वही कल वाला बेसिक चीज़ देखनी है कि 124 तो दोनों में है ही, है ना? और यहाँ कितने हैं? 124 प्लस 13, है ना? 13, 3% पे 13 ज़्यादा है, तो मतलब सभी पे कितना ज़्यादा हो गया? 39। टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास? 3 बॉयज़ हैं और 7 गर्ल्स हैं, 10। ठीक है, तो टोटल फाइनल एवरेज कितनी हो जाएगी? 124 प्लस 3.9 विच इज इक्वल टू 127.9। तो ऐसे एग्ज़ाम में आपने इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है जी, अगर आप मतलब पूरे 42 बॉयज़ लेकर चलोगे तो कर तो आप वैसे भी लोगे, बट लेंदी चला जाएगा। तो मैं सिंपल सा फंडा आपको बता रहा हूँ कि एवरेज जो है वो नंबर्स पर डिपेंड नहीं करती है, रेशो पर डिपेंड करती है। अगर आपकी रेशो सही है तो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। बट आपने स्कोर का रेशो नहीं बना देनी है। अगर आप स्कोर की रेशो बनाओगे तो जितने से आप डिवाइड करोगे उतने से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कोर वाली रेशो वाली गलती नहीं करनी है, सिर्फ आप एवरेज बना सकते हो उस नंबर की जो मतलब दिए होते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ बॉयज़ दिए, नंबर ऑफ़ गर्ल्स दिए, तो उनको आप रेशो में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास एक्स वाई जेड इज़ कैलकुलेटेड। एक क्लास एक्स वाई जेड है, 3 क्लासेज हैं एक्स वाई जेड, है ना?
क्लास एक्स वाई जेड इज़ कैलकुलेटेड, ठीक है जी, कैलकुलेट किए हैं इनके एवरेज मार्क्स, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास एक्स वाई जेड आर 83, 76 एंड 85। कितनी कितनी एवरेज है इसकी है 83, इसकी है 76 एंड इसकी है 85, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इसको बोलते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स एंड वाई इज़ 79, ठीक है। एक्स और वाई दोनों क्लासों के जॉइंटली कितने हैं 79। उसके आगे क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ वाई एंड जेड इज़, वाई एंड जेड कितने हैं 81। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आप समझ लीजिए इसको। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ एक्स वाई वाई जेड इज़ 81, एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 3 क्लासेस, ठीक है। ये दे रखा है इन्होंने, इतना सा डाटा है हमारे पास, पूछा है फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 3 क्लासेस। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि हमें नहीं बताया गया है कि कितने स्टूडेंट हैं हर एक क्लास में, है ना। पहले तो हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे या तो रेशो ऑफ स्टूडेंट निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालनी है, मैंने रेशो ऑफ स्टूडेंट, देखो यहाँ पे मेरे पास 79 आ रहा है ना एक्स एंड वाई का, ठीक है, तो फाइनल एवरेज। तो देखो यहाँ पे 83 है मेरे पास, है ना, एक्स की एवरेज 83 है, वाई की एवरेज 76 है। तो इन दोनों की फाइनल टोटल एवरेज मेरे पास आ रही है 79। तो मतलब कि जो स्टूडेंट होंगे वो वाई वाले में ज़्यादा होंगे, बिकॉज जैसे देखो मेरे पास ये नंबर लाइन है एक, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज 83 बैलेंस है, यहाँ पे एवरेज 7, यहाँ पे 76 है, तो एवरेज है 79, थोड़ा 76 3 4, ठीक है। यहाँ जैसे होगा ये 79 1 2 3 एंड 80 81 82 83 एंड 78 77 एंड 76, ठीक है। तो यहाँ जैसे है ये, तो होगा क्या कि मतलब अगर 79 मेरे पास यहाँ जैसे एवरेज है, तो जब मैं इसको बैलेंस करूँगा सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मेरे पास आएंगे वो यहाँ पे ज़्यादा होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को बैलेंस करना है, इधर बेट और देना पड़ेगा। तो कैसे, मतलब अगर आपको बेट के कॉन्सेप्ट से नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपल सा याद रखिए कि अगर एवरेज मतलब उस नंबर की साइड शिफ्ट कर रहा है तो उस नंबर जिस नंबर की साइड शिफ्ट कर रहा है उस साइड स्टूडेंट भी ज़्यादा होंगे। अगर एवरेज 83 वाली साइड शिफ्ट करता है तो 83 के बाद स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं या रेशो ज़्यादा होती, ठीक है। तो अब हमने इनकी रेशो कैसे निकालनी है, यहाँ से देखिए, मैं इसको एलिगेशन के मेथड से भी निकाल सकता हूँ, एवरेज के मेथड से भी निकाल सकता हूँ और सीधा सीधा भी निकाल सकता हूँ। तो मैं ऐसे रख देता हूँ इसको, 83 को यहाँ पे और 76 को यहाँ पे। तो ये है x, ये y, यहाँ पे जो मेरे पास आएगा वो इसकी रेशो आएगी, कितना आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा 4, 3:4 ही इसकी रेशो आएगी। वही नंबर लाइन पे भी वही बन रही है, जो मतलब मैंने बनाया था 4 वाले नंबर इधर थे वो इधर चले जाने थे, जो 3 वाले थे इधर आ जाने थे, ठीक है। बेसिक सी फंडा आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक पता चल गया। अब नेक्स्ट में क्या है, वाई एंड जेड की, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जेड को, कितनी है 85, ठीक है, और यहाँ बीच में कितनी है 81, दोनों की कंबाइंड एवरेज 81 है। यहाँ से इसकी भी रेशो निकाल लेता हूँ साथ में ही, तो कितनी आ जाएगी 85 माइनस 81 तो 4 आएगा, 76 माइनस 81 कितना आएगा, 81 माइनस 76 कितना आएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो एलिगेशन कैसे लगती है, एलिगेशन होता है कि जैसे मेरे पास 2 टर्म है ऐसे x y, यहाँ पे कुछ है z, ठीक है। तो मैंने कैसे लगानी होती है एलिगेशन कि इन दोनों में से देखो जो यहाँ पे आती है एवरेज, यहाँ पे नंबर आएगा वो 1 से छोटा होगा, या तो वो y से छोटा होगा और दूसरे से बड़ा होगा। अगर वो y से छोटा होगा तो x से बड़ा होगा, x से छोटा होगा तो y से बड़ा होगा, ठीक है। और ये जिस नंबर से बड़ा होगा उस नंबर को इसमें से माइनस करना है जेड में से, ठीक है। मान लो x जो है वो लेस देन जेड है एंड जेड लेस देन वाई है। तो मैंने कैसे अप्रोच करना है, इसको यहाँ पे लिखना है जेड माइनस एक्स, है ना, और यहाँ पे लिखना है वाई माइनस जेड। इन दोनों को जो भी रेशो आती है उसी को हम एलिगेशन में, इसको बोलते हैं हम एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड से मेरे पास आ गई यहाँ तक रेशो। अब नेक्स्ट क्या रह गया, मेरे को यही चाहिए थी कि रेशो कितनी आएगी, एक्स के पास कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ़
ठीक है, वाई के पास कितने हैं एंड जेड के पास कितने हैं। ये रेशो है स्टूडेंट की, नंबर ऑफ मतलब स्टूडेंट की रेशो है। ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हमें स्टूडेंट पूछा ही नहीं है, ना ही उसकी ज़रूरत है। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ से फाइनल एवरेज निकाल दूंगा इसकी। 83 यहाँ पे कितने हैं, 83 यहाँ पे कितना है 76 और यहाँ पे 85 मार्क्स स्कोर जो है उनका। ठीक है, तो सबके पास मिनिमम स्कोर 76 तो है ही है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ 3 पे कितना ज़्यादा है, 3 पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 76 प्लस 5 81 81 और 2 मतलब 7 कर दूंगा, तो 3 पे 7 ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो टोटल 21 ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे तो 76 मैंने लिया है, यहाँ कितना है 76 प्लस 85 कितना हो जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, कितने 5 पे 9 ज़्यादा है ये वाला एक्स्ट्रा, तो कितना 45 एक्स्ट्रा है मेरे पास। ठीक है, मैं इन दोनों को सम करूँगा, 45 प्लस 21 कितना आ जाएगा मेरे पास 66। ठीक है, 66 को टोटल नंबर ऑफ 5 4 9 9 और 3 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो जितना भी हमारे पास आ जाएगा इसको सोल्व करके, ठीक है, वो हमने लिख लेना है आंसर। कितना आ जाएगा 5 टाइम 0.5। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये, तो कितना आ गया ये, मैंने 76 एज्यूम की थी, 76 प्लस 5.5 कितना आ गया 81.5। तो गाइस बेसिक सा फंडा वही है कि मैं एवरेज को ब्रेक कर रहा हूँ। अगर मैं इसको बेसिक जैसे क्वेश्चन जितना बड़ा है ये, अगर मैं इसको ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करूँगा तो ये काफ़ी टाइम लेगा। इसको इसी मेथड से सॉल्व करना है सो दैट कि ये इजीली हो जाए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79। फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन 79। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 92। फाइंड द एवरेज, फाइंड द 9th ऑब्जर्वेशन। इसने क्या पूछा है 9th ऑब्जर्वेशन, फाइंड 9th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब सोल्यूशन देखते हैं इसका सीधे। ठीक है, उसने क्या बोल रखा है, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे 9 है, एवरेज कितनी है 87 है ना। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी है फर्स्ट वाले की 79। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज़ 92। नेक्स्ट 3 की कितनी है 92। ठीक है जी, तो मैंने सभी की मतलब यहाँ तक मेरे पास टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो बोल रहा है फर्स्ट 5 की 79 है, नेक्स्ट 3 की 92 है, और जो लास्ट में एक है उसकी एवरेज पूछी हुई है। अब 2 मेथड हैं इसको करने के, एक तो वो बेसिक वाला है कि मैं इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को माइनस कर दूँ। जो मैं मेथड अप्रोच अप्लाई करूँगा, ठीक है, आपको उससे करना है अगर आपको ईजिली एग्ज़ाम में करना है। तो देखते हैं कैसे। ये वाला नंबर एवरेज से कितना कम है,
ठीक है। 79 एवरेज, टोटल फाइनल एवरेज है कितना कम है 87 से 8, ठीक है। 8 कम है कितने पे 5 पे, ठीक है जी। और ये वाला कितना ज़्यादा है 87 से, तो आप बोलोगे सर 5 ज़्यादा है ना, कितने पे 3 पे, ठीक है। 87 5, ओके। अब मैं इसको क्या करूँगा, इन दोनों को 40 आएगा मेरे पास माइनस का, और ये कितना आ जाएगा 15, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा -25 माइनस का, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे 87 तो एक एवरेज 87 तो होगा ही होगा, बट ये वाला नंबर जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो यहाँ माइनस होता, अगर माइनस का तो यहाँ ऐड होगा। ऐड क्यों होगा, क्योंकि जो एवरेज यहाँ कम है, ठीक है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे, वो थोड़ी सी यहाँ पे बैलेंस हो गई है, बाकी जो बचेगी वो यहाँ पे बैलेंस होगी, क्योंकि फाइनल एवरेज हमारे पास 87 है। तो गाइज एवरेज का ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास कितना आ गया फाइनल एवरेज 112, अगर मैं इसको करूँगा तो आप इसको बेसिक मेथड से भी, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तब भी आपके पास इतना ही आएगा। तब उसमें कैसे करना है, जो इसका बेसिक है 9 इंटू 87 माइनस 5 इंटू 79 और -3 इंटू 92, तो ये वाली मेथड से भी आप अप्रोच कर सकते हो। फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना ज़्यादा, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ से चलो इतना सम करके, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको क्लियर हो रहा है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना है। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें वो टर्म पूछी होती है जो 2 बार आई होती है। जैसे क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 9 डाटा इज 79, ठीक है, 9 डाटा है, इज 79, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डाटा इज 75, ठीक है। फर्स्ट 2 की है एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा इज, कितनी दे रखी है इन्होंने 75, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डाटा इज 87, नेक्स्ट 4 की है, ठीक है, इज 87, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द 8th डाटा इज़ 5 मोर देन द 7th डाटा। 8th डाटा क्या बोल रखा है इन्होंने, डेटा इज 5 मोर देन 7th डाटा, यस, एंड 1 मोर देन 9th डाटा, and 1 more than 9th डाटा। देखो एक इंग्लिश का रूल है कि यहाँ पे देन क्यों लगता है, THAN देन क्यों लगता है, क्योंकि हम इसको कंपैरिजन करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज़ होता है। ये भी बेसिक सा फंडा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। 2 टर्म का कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए देन लग रहा है। तो अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन आपको क्लियर है, 1 लाइन सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, बाकी 10 लाइन वाला तो आप खुद ही कर सकते हो ना। 9 डाटा का कितनी एवरेज है, मतलब टोटल एवरेज मेरे पास 79 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डाटा इज 75, फर्स्ट 2 की कितनी है 75, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डाटा कितनी है, नेक्स्ट 4 की कितनी है 87, ठीक है। तो यहाँ तक 6 नंबर का एवरेज मेरे पास आ चुका है।
उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने लिख लेना है 8th 7th 8th एंड 9th, 7th 8th एंड 9th। तो इसने क्या बोल रखा है यहाँ पे, 8th डाटा इज़ 5 मोर देन 7th डाटा। अगर मैं 7 इसको एंड 1 मोर देन 9th डाटा, अगर यहाँ पे x है तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 एंड ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे होगी x प्लस 4 या x प्लस वो, क्योंकि ये इससे एक ज़्यादा है तो ये एक कम होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया अपना वंडा क्लियर। तो मेरे को यहाँ तक देख लेना है कि इसकी एवरेज कितनी है, पहले 6 टर्म की एवरेज कितनी है या कितना मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। तो मेरे पास टोटल एवरेज है 79, ये कितना कम है 79, 4 कम है कितने, 2 पे। ठीक है, तो कितना आएगा 8। और नेक्स्ट ये 87, ठीक है 87 कितना ज़्यादा है 79 से 8। ठीक है, कितना 4 पे 8 ज़्यादा है, 4 इंटू 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 32, और यहाँ पे 8 32 और 8 मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 पॉजिटिव का। ठीक है, अब मेरे पास ये एवरेज से ज़्यादा हो रहा है, मतलब इस एवरेज से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, वो लास्ट वाले जितने भी नंबर होंगे उनके एवरेज से माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे आ रही है 3x प्लस 9, तो मैं इसकी एवरेज निकालूंगा या इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास x प्लस 3 आएगा ना। ठीक है, इसकी एवरेज आ जाएगी x प्लस 3 तीनों की। तो यहाँ से कितनी आएगी, अगर मैं इसको 24 को तीनों में डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा तो कितनी आ जाएगी 8 पॉजिटिव में। ठीक है, तो कैसा होगा मेरे पास, तो यहाँ तक आपको हो गया होगा क्लियर। अब देख लेते हैं हम यहाँ से क्या करना है, इसको आगे फर्दर क्या अप्रोच रहेगी। तो ये वाली एवरेज जो हो रही है ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इसको क्या करना है, मैंने या तो मैं 79 में से माइनस कर लूँगा या मैं इस वाली एवरेज में इसको ऐड कर दूँगा। तो कैसे, मैंने क्या किया 79 माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है ना, कितना आ जाएगा 71 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 71 माइनस 3 कितना आ जाएगा 68। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक आपके पास अब x आ गया है, तो आप 8th टर्म भी बता दोगे और 9th टर्म भी बता दोगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में से। द एवरेज ऑफ एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट, एज है कितने स्टूडेंट हैं 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 14 ईयर एंड 4 month। years and 4 month। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बोल रखा है उन्होंने, ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट द एवरेज बिकम 13 ईयर 9 month। 5 न्यू स्टूडेंट आए हैं प्लस ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट एवरेज बिकम कितनी बन गई है 13 ईयर एंड 9 month।
13 ईयर्स एंड 9 मंथ। ठीक है जी। अब क्या बोल रखा है इन्होंने, बाय द एज ऑफ यंगर वन इज इन द न्यू 5 स्टूडेंट इज 9 ईयर एंड 11 मंथ। जो नए 5 स्टूडेंट आए हैं इसमें जो सबसे जवान बंदा है, ठीक है, जवान लड़का है, उसकी एवरेज एज है, या स्टूडेंट है, उसकी एवरेज एज है 9 ईयर एंड 11 मंथ। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है इन्होंने, फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 4 स्टूडेंट। एवरेज एज फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या है वो आपको मैंने लिख दिया है। ठीक है, लैंग्वेज जो भी थी इसकी, बाकी क्वेश्चन इतना काफ़ी बड़ा है, ये लेंथी है, लंबा लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो क्या बोल रखा है इन्होंने, 30 स्टूडेंट दे रखे हैं। अभी सोल्यूशन पे चलते हैं सीधा। कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, 30 है ना। 30 की एवरेज एज दे रखी है इन्होंने 14 ईयर्स एंड 4 मंथ। और अगर 5 न्यू ऐड होते हैं तो कितनी एवरेज बन जाती है हमारे पास, 13 ईयर्स एंड 9 मंथ। ठीक है, यहाँ तक का डाटा आ गया हमारे पास। तो अब क्या रहेगा कि यहाँ पे एवरेज हुई है कम, एवरेज हुई है कम। ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब देखो एवरेज कम हुई है तो इन स्टूडेंट की एज जो होगी वो कम होगी, जो एक्स्ट्रा 5 आए होंगे कितनी कम होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो मैं टोटल एवरेज मान ली ये वाली 13 ईयर 9 मंथ, बिकॉज ये मतलब +5 की नहीं है, ये 35 स्टूडेंट की है। ठीक है, मैं ठीक है जी, 35 स्टूडेंट की एवरेज है ये वाली, तो मैंने ये वाली मान ली कि इतनी एवरेज है। ठीक है, तो ये कितनी कम हो गई है, 9 और 3 12 और 4 7 मंथ कम हो गई है ना। ठीक है, तो 30 पे 7 मंथ कम हो गई है, 30 × 7 तो कितनी कम हो गई है, 210 मंथ। और अगर मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करूँगा तो कितनी आएगी, 12 से डिवाइड करके कर लो, यहीं कर लेते हैं इसको। अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ठीक है, 35 17, तो ये कुछ ईयर्स में मतलब ईयर्स में कम हो जाएगी मेरे पास 17.5, 17 साल एंड 6 ऑफ मंथ है ना, 6 मंथ कम हो जाएगी, 17 ईयर एंड 6 मंथ कम हो जाएगी। अब क्या रहेगा इसमें हमको, अब मतलब क्यों कम हुई है ये 17 साल एज, क्योंकि ये वाले जो 5 आए हैं इन्होंने ली है ये 17 साल की एज। ठीक है, इनकी 17 साल और 6 मंथ की एज, तो 17 साल और 6 मंथ को अगर मैं 5 स्टूडेंट में डिवाइड करूँगा, ठीक है, या 210 को ही मैं 5 में डिवाइड कर लेता हूँ ऐसे, क्योंकि पाँचों ने बराबर बराबर ली होगी ना, एक ने तो ली नहीं है। 42 मंथ एज मतलब ऑन एन एवरेज सबकी कम हो जाएगी। अगर मैं करूँगा 13 ईयर्स एंड 9 मंथ में से 42 कम करूँगा तो कितनी हो जाएगी, 42 मंथ कम करने पर मेरे पास कितनी आ जाएगी, 36, 3 ईयर और 6 मंथ कितनी आ जाएगी, 10 ईयर एंड 3 मंथ है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस करना है इसको, 39 ईयर एंड -42 मंथ, तो मेरे पास आ जाएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ तक आपको फंडा हो गया है क्लियर मेरे हिसाब से। तो ये 5 की एवरेज एज आ गई है,
तो यंगर जो है सबसे जवान बंदा है उसकी एज है 9 ईयर एंड 11 मंथ। अब बात आ गई मेरे पास इस 5 की, इस 1 की, और इसमें से बचे हुए 4 की। ठीक है, इनकी टोटल सारे की एवरेज कितनी है? 10 ईयर, ठीक है, एंड 3 मंथ। इसकी कितनी है भाई की एज कितनी है? 9, मतलब थोड़ा गैप दे देता हूँ ना, 10 ईयर्स एंड 3 मंथ। और इसकी कितनी है? 9 ईयर्स एंड 11 मंथ। और इनकी निकालनी है मैंने, जो लास्ट में 4 बच जाएंगे। ठीक है, यही हमको पूछा हुआ है रिमेनिंग 4 की। तो अब मेरे पास 2 फंड है कि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं और 4 से डिवाइड कर दूं। तो वो तो एवरेज का बेसिक फंडा है, वो हमने यूज़ नहीं करना। मेरे पास अब नेक्स्ट क्या है, देखना है कि एवरेज से कितना कम है ये। ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको हो गया है क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो मतलब मेरी एवरेज एज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे 10 ईयर 3 मंथ है और इसकी हो गई है 4 मंथ कम। ठीक है, तो ये जो 4 मंथ इसकी कम हुई है, तो इन चारों को एक एक मंथ, इन चारों का एक एक मंथ बड़ा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 कम हुई है तो यहाँ पे एक एक इंक्रीज़ हुआ होगा। ठीक है, सभी को, तो कितना हो जाएगी इसकी? 10 ईयर्स एंड 4 मंथ इनकी एवरेज एज। ठीक है, तो गाइस बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन ख़त्म भी हो गया है। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है जी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। अब क्या है, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ इंक्रीज्ड बाय 7, क्वेश्चन में बोल रखा है कि टोटल 35 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर बोलता है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ इंक्रीज्ड बाय 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं 7 से, इंक्रीज्ड बाय 7। ठीक है, तो 47 से 42 हो गए। द एक्सपेंसेस ऑफ मैस इज़ इंक्रीज्ड बाय 42, जो खर्चा है मैस का, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 42 पर डे। ठीक है, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज्ड बाय 1, जो एवरेज एक्सपेंडिचर है डिक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मैस। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है उन्होंने, तो कैसे अप्रोच रहेगी मेरे पास इसको करने की। ठीक है, मान लेता हूँ मैं टोटल स्टूडेंट है 35, मानना क्या दिया ही हुआ है, तो उन सभी का खर्चा, एवरेज खर्चा जो है ए है। ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 35 स्टूडेंट है ना, इज ए। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा इनका? 35 है ना, हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा? 42A माइनस, मतलब नेक्स्ट में क्या करना है कि टोटल 45 स्टूडेंट हो रहे हैं, तो 45 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा? पर हेड 1 कम हो रहा है। ठीक है, पर हेड 1 कम हो रहा है। अगर ऐसे कुछ हो जाएगा कि जैसे टोटल 42 स्टूडेंट हो गए मेरे पास, है ना, तो उनका
अगर सभी का मतलब खर्चा जो कम नहीं होता, 1 रुपीज़ कम नहीं होता, तो नेक्स्ट 42 का भी 40 होता है ना, होता या नहीं होता, बट वो बोल रहा है पर हेड 1 रुपया कम हो रहा है। ठीक है, तो 42 पे कितना कम हो जाएगा, 42 कम हो जाएगा। ठीक है जी, 42 मतलब पर हेड 1 कम हो रहा है, तो 42 स्टूडेंट पे 42 कम हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट इसको क्या करना है, टोटल कितना बढ़ा है उसने बोला है 35 ए, मतलब टोटल 35 है प्लस 42 बढ़ा है, ये वाला 42। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 7a इज इक्वल टू, यहाँ से वो इधर आएगा 42 84। ठीक है, विच इम्प्लाई ए कितना आ जाएगा मेरे पास 12। ठीक है, 12 आ गया मेरे पास इसका एवरेज एक्सपेंडिचर 35 स्टूडेंट का। इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 35 इंटू ए, 35 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 360 एंड 60 कितना हो जाएगा मेरे पास 420। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बेसिक सा फंडा भी क्लियर हो गया होगा। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ 35 स्टूडेंट इतना हो जाएगा। अगर मेरे को 45 का निकालना पड़े, 42 का पूछ लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 42 इंटू 12 माइनस 42 होगा ये। ठीक है, तो अगर मैं 42 इंटू 11 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे मार्क्स कभी गलत दे दिए होते हैं, कभी सही दे दिए होते हैं, वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72। ठीक है, एवरेज ऑफ 42 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट है इज 72। ठीक है, मार्क्स हैं ये। आफ्टरवर्ड्स इट इज़ फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट आर मिसरीड एज 68 65 एंड 73। मार्क्स जो मिसरीड किए हैं एज 63 65 68 65 एंड 73, 68 65 एंड 73। ठीक है, मिसरीड ऐसे किए हैं इंस्टेड ऑफ 64 62 एंड 84। जो करेक्ट हैं वो कैसे क्या गए हैं, 64 62 एंड 84। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो क्या हो रहा है कि मैंने अब यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन लंबा है, मैंने इतना सा आपको समझा दिया। उन्होंने बोला हुआ है तो करेक्ट एवरेज बतानी है। ये वाली जो एवरेज है, ये वाली एवरेज गलत उन्होंने दी हुई है, क्योंकि ये वाली एवरेज इन नंबर को लेके निकाली है। जो करेक्ट नंबर उन्होंने लेने थे वो ये थे, ये वाले। ठीक है, तो कैसे अप्रोच होगी, मैं देखूंगा कि पहले करेक्ट एवरेज कितना कम है या कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट में 68 से 64 कितना कम है हम देख लेंगे। मेरे पास 4, ठीक है, माइनस में आई। कम जो कम हो गया तो उसके आगे मैं माइनस लिख लूँगा, जो ज़्यादा होगा उसके आगे प्लस कर लूँगा। ठीक है, तो 65 यहाँ पे पॉजिटिव में है, मतलब 65 माइनस 62 कितना आ जाएगा मेरे पास
फिर से -3 कम हो रही है वहाँ पे, ठीक है। अब ये 73 है, वो 84 है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है वो 73 84 कितना ज़्यादा हो जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 मार्क्स, ठीक है। 73 - 84, 84 - 73 कर लेंगे, हाँ 11 आएगा, मैंने 9 ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लस में 4 आएगा। तो ये जो 4 है ये सभी में इंक्रीज़ होगा, ऐसा तो है नहीं कि इसी में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। टोटल में तो टोटल कितने हैं 40 को मैं 4 से मतलब 4 को 40 से डिवाइड करूँगा तो 0.1 सब में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो करेक्ट एवरेज कितनी आ जाएगी मेरे पास, 72.1। तो गाइज़ आपको बेसिक फंडे क्लियर हो रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने मतलब कल की वीडियो में जितनी मेहनत से आपको बताया था मैंने, वो आपको सारा का सारा अगर याद होगा तो ये वीडियो भी आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगी। अब एक और है जिसमें कुछ ऐड हो जाता है, कुछ चले जाते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं फिर चले जाते हैं ना, उनका देख लेते हैं क्या फंडा होता है। नेक्स्ट क्या है, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 43 kg, ठीक है। क्वेश्चन है एवरेज वेट कितना है 43 kg, कितना है भाई 43 kg। When 4 new numbers are included, the average weight become 42.5 kg. When 4 new number are included, ठीक है, कोई 4 न्यू नंबर इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो एवरेज वेट, ठीक है, कितना बन गया 42.5 kg। मतलब कि यहाँ सम स्टूडेंट है, एक्स मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे x + 4 का कितना आ जाएगा 42.5 kg। तो नेक्स्ट क्या है, एंड द वेट ऑफ 4 स्टूडेंट आर 42, 36.5, 39, 42.5। इसके बाद इन्होंने इन चारों का वेट दे रखा है कितना कितना है, ठीक है, कितना कितना दे रखा है 42 kg में है, तो मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, आप वैसे ही 36.5, ठीक है, 39 और 42.5, ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है हमें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पूछ रखा है। तो कैसे होगा कि मैं अगर इन चार का एवरेज निकाल लूँगा, ठीक है, सारे का एवरेज ये मेरे को दिया हुआ है और फर्स्ट का ये एवरेज दिया हुआ है, तो मैं इसको एलिगेशन मेथड से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है जी। पहले तो हो गया एलिगेशन मेथड, एलिगेशन इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ एवरेज। दूसरा मेथड हो गया इसको बेसिक से करना। तीसरा मेथड हो गया कि मैं इसकी एवरेज को डिवाइड कर दूं, जैसे 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 मैं करता आया हूँ, ठीक है। तो मैं तो उसी मेथड पर चलूँगा जैसे मैं करता आया हूँ, फिर मैं आपको एलिगेशन से भी बता दूंगा, आपको जैसे ईजी लगेगा वैसे आप कर लेना इसको। तो हुआ क्या है फ्रेंड्स, देखो 42.5 kg वेट हो गया है, मतलब अगर पहले 43 थे तो 0.5 kg कम हो गया 4 न्यू आने पर, ठीक है। कितने बच्चों का कम हुआ होगा 0.5 kg एक्स का, है ना। टोटल मैंने 5 एक्स माने हैं, ठीक है। तो एक्स स्टूडेंट का मैं 0.5 kg कम करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखूँगा मैं अब इनका एवरेज कितना हो रहा है होगा मेरे पास, ठीक है। इनका एवरेज कितना आ जाएगा अगर मैं इनको डिवाइड करूँगा, यहाँ पे मैं एवरेज 40 मान लेता हूँ इनका, है ना। अगर मैं 40 मान लेता हूँ तो ये 2.5 ज़्यादा है, ठीक है। ये 2.5 इसको दे दूँगा तो कितना हो जाएगा 37, 39 हो जाएगा, और
इसके पास 2 ज़्यादा है, एक एक इन दोनों को दे देगा तो एवरेज आ जाएगा इनका 40। ठीक है, मानना क्या एवरेज आएगा ये 40 इनका। ठीक है जी, इनका एवरेज निकाल लिया हमने 40 चारों का। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि देखो x कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये जो 40 है, ठीक है, ये 42.5 बन रहा है, मतलब चारों का 2.5 इंक्रीज़ हो रहा है ना। ठीक है, तो इन चारों का 2.5 इंक्रीज़ हो रहा है। अगर क्योंकि ये वाले चार जो 40 एवरेज होके कहाँ बन रहा है 42.5 बन रहा है, तो चारों का इंक्रीज़ हो रहा है, किस पे इंक्रीज, एक्स पे, मतलब 0.5 कम हो रहा है एक्स स्टूडेंट पे, और चारों पे कितना ज़्यादा हो रहा है 2.5। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 0.5x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इनिशियली कितने हो गए हमारे पास 20, और मतलब 4 ऐड करके कितने हो जाएंगे 24। तो गाइज़ यहाँ तक का बेसिक फंडा आपको हो गया होगा क्लियर। तो गाइज़ ये बेसिक से क्वेश्चन आपको हो गए होंगे क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है, एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए गाइज़, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़िए मेरे साथ, सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।